दोस्तों आज 2 बजे विज्ञान के पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं, पर्चा यहीं से छपेगा। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। दोस्तों ये जो पेपर है ये मैंने अपने हाथों से आपकी पूरी बुक को एनालाइज करने के बाद मैंने तैयार किया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो दोस्तों इसमें मैंने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। तो आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी आगे के क्वेश्चन करवाइए। तो दोस्तों मैं इसमें आगे के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो दोस्तों इस तरह आपको बॉक्स बनाना है। ये ग्रंथियां आपको 4 या 5 ग्रंथियां याद करके जानी है। पीयूष में वृद्धि हार्मोन होता है, थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, एड्रिनल में एड्रिनलिन हार्मोन, अग्नाशय में इंसुलिन, वृषण में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय में एस्ट्रोजन। तो दोस्तों ये हार्मोन होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें आपको 3 द्रवों के नाम लिखने हैं जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास डायग्राम है तो उनके आप पॉइंट याद कर लीजिए। इस तरह आपके पास डायग्राम भी आ सकता है, उसके नीचे सिंपली इनके पॉइंट लिखने हैं, जैसे नींबू का रस, नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो जल्दी से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं। कांच की सड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की सड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? यह विद्युत आवेश क्या कहलाता है? कांच की सड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की सड़ पर धन आवेश आ जाता है तथा यह आवेश स्थैतिक आवेश कहलाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही का चिन्ह निशान लगाना है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है, हाँ होती है, ये सत्य है। इस तरह आपको निशान लगाना है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, हाँ है, सत्य है। किशोरावस्था के दौरान होने वाली परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत होते हैं, हाँ सत्य है। संकटापन जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, हाँ सत्य है। ये आपको याद करके जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहाँ पे आपको मोमबत्ती की ज्वाला का चीनी चित्र दिया है। तो दोस्तों मैंने चित्र इंपॉर्टेंट चित्र बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि मोमबत्ती वाला चित्र आपका आएगा। तो दोस्तों डायग्राम वाले भी मैंने चित्र बताए थे कि कौन से डायग्राम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक पहला उदाहरण, साइकिल की गद्दी पर बैठने पर साइकिल में लगी कमानी की आकृति बदल जाती है। दूसरा, गेंद को दबाने से उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। आसान है दोस्तों, आसानी से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक तथा उनके उपयोग को एक सारणी बनाकर प्रदर्शित कीजिए। या तो आपके यहाँ पे संघटक दिए जाएंगे, उपयोग आपको लिखने हैं, या फिर आपको यह पूरा लिखना होगा। तो यहाँ पे पेट्रोलियम के संघटक पेट्रोल, मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन के रूप में आता है काम, स्नेहक तेल स्नेहन के रूप में, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, बेसलिन आदि बनाने में काम आता है, बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में आता है, मिट्टी का तेल स्टोव लैंप और जेट वायुमान के ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, दोलन गति तथा आवृत्ति को समझाइए। दोलन गति, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। दूसरा, आवर्ती, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आवर्ती का मात्रक आपको याद करके जाना है। ये आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको क्या है कि परावर्तन के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। इस तरह आपको इस डायग्राम को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद। तो दोस्तों आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। दूसरा क्या है कि नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। इसमें दोनों व्यष्टि युग्मों को शरीर के बाहर फेंकते हैं।
तीसरा, विकास शरीर के अंदर होता है और इसमें विकास शरीर के बाहर होता है। इसका उदाहरण मनुष्य, पशु है और इसका उदाहरण मेंढक है। अगर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है बाह्य निषेचन का उदाहरण लिखिए एक, तो आप मेंढक लिख देंगे। आंतरिक निषेचन का उदाहरण लिखिए तो आप ये लिख देंगे। उदाहरण में से भी क्वेश्चन आएगा, पर आएगा जरूर आपके एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? वह पुस्तक है जिसमें सभी संस्थापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, वनोन्मूलन के कारक क्या है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, पशुओं के अतिचारण के लिए। प्राकृतिक कारण है दवानल, भीषण सूखा। तो दोस्तों 2 बजे के बाद आपके विज्ञान पेपर की ऑफिशियल आंसर की लेकर आने वाला हूं। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख ले। ओरिजिनल पेपर की आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं।